ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्तिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणि ग्राहग्रासैककर्मणि। हरिओम। 104 से 209 तक हमारा जो अभी चल रहा है वो है तत्पद शोधन। तत्पद मतलब ईश्वर। तो तत्पद जो है उसका हम शोधन कर रहे हैं और उसमें हमको एस्टैब्लिश क्या करना है, 80 पद कि 80 पद मतलब वही जो जीव था वही वही ईश्वर है, वही जो आत्मा है वही परमात्मा है कंडीशनिंग्स के बिना। तो जब हम ईश्वर देखते हैं तो ईश्वर जो है वो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। कौन कौन से 3 कंपोनेंट? ओसी, आरसी और आरएम। ओरिजिनल कॉन्शियसनेस वो है, रिफ्लेक्टेड मीडियम माया और रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जिसको हम ईश्वर ही बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस चेतन है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है माया, मतलब रिफ्लेक्टेड मीडियम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड मीडियम डिस्कस जब हम कर रहे हैं, माया जो है वो वेदांत माया जो डिस्क्राइब किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि हम प्रूव कर सके ये वर्ल्ड जो है, ये संसार जो है ये मिथ्या है। Not to prove the existence of the world, but to prove the non-existence of the world. माया को हम लोग इलेबोरेट इसीलिए करते हैं सिर्फ ताकि हम जान पाए कि ये संसार कितना मिथ्या स्वरूप है। जो हमको इतना नचा रहा है, जो हमें ऊपर नीचे कर रहा है, वो एक्चुअली है ही नहीं, स्वप्नवत है सारा कुछ। व्यवहारिक लेवल पर हम ये सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो सत्य है, इसीलिए हमने 3 दृष्टिकोण से उसको देखा। प्रत्यक्ष में हम लोग वेदांत जो बोलता है वो बोलता है सत असत विलक्षण मतलब अनिर्वचनीय। हम बोलते हैं प्रत्यक्ष में वो दिखाई दे रहा है वो सत्य है। शास्त्र जो बोलता है वो बोलता है असत है, सत्य नहीं है, वो असत है मतलब सत विलक्षण है। और जब हम तर्क दृष्टि या फिर अनुमान दृष्टि से देखते हैं तो वही जो माया है वो सत भी है वो असत भी है। तो सत असत विलक्षणा इति अनिर्वचनीय, उसको हमने एक शब्द दिया अनिर्वचनीय। तो माया हमने कल देखा था कि माया जो है वो उसका कैसा उसका स्वरूप है। तो 132 श्लोक में हमने देखा कि ये 131 से ही आइए देखते हैं कि जगत जो है वो दिखा देती है। बाहर जो है माया जगत दिखा रही है। प्रसारणाच संकोचात यथा चित्रपट तथा, वो प्रसारणा और संकोच मतलब एक्सपेंशन और इंक्लूजन मतलब
हम बोलेंगे उसको एक जगह पे कर देना, या फिर हम उसको खत्म कर देना, लीन कर देना। ये दोनों चीजें कौन कर रहा है? ये माया ही कर रही है। मैनिफेस्टेशन, अनमैनिफेस्टेशन, एक्सपेंशन और अनमैनिफेस्टेशन, ये दोनों ही उसी का काम है। फिर पूछा गया कि क्या माया स्वतंत्र है? तब हमने इसको दो एंगल से देखा कि माया जो है वो स्वतंत्र भी है और वो अस्वतंत्र भी है। इंडिपेंडेंट कहाँ पे है? इंडिपेंडेंट टू फॉर्म एनी नेम एंड फॉर्म, कुछ भी वो प्रसारित कर सकती, कुछ भी एक्सपैंड कर सकती है, वहां पे उस ब्रह्म का कोई हाथ नहीं है। पर फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस इट इज डिपेंडेंट ऑन ब्रह्म। उसके अपने एग्जिस्टेंस अस्तित्व के लिए माया डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? ब्रह्म पे। तो दो दो एंगल से ही हमने इसको देखा था कि जो पावर है उसमें, पावर टू एक्सपैंड, वो उसमें वो स्वतंत्र है। बट फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस माया इज फुल्ली डिपेंडेंट। फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हूम? फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ब्रह्म। फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ब्रह्म। ठीक है, तो ये हमने 132 श्लोक में देखा। फिर 133 श्लोक में पूर्व पक्ष आया और उसने कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो डिपेंडेंट है, तो जो भी कुछ डिपेंडेंट होता है वो तो असत होता है, असत में मिथ्या हो गया। और इधर जो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उसका मतलब वो सत्य है। तो आप एक जगह पे बोल रहे हैं वो सत्य है, एक जगह बोल रहे हैं वो मिथ्या है। तो कैसे ऐसे हो सकता है कि जो कुछ सत्य भी है और जो कुछ मिथ्या भी है? तब हमने उनको बताया कि जो डेफिनेशन है मिथ्या की, वो क्या है? मिथ्या की डेफिनेशन में हम लोग बोलते हैं कि वो डिपेंडेंसी, सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस जब होगा, एग्जिस्टेंस के लिए जब वो डिपेंडेंट हो रहा है कहीं पर, तब हम उसको मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या सिद्ध, दैट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं मिथ्या सिद्ध। इसको हमने 133 श्लोक में देखा था। कूटस्थ असंगम आत्मानम जगत्वेन करोति सह सा। तो वो जो माया है वो बाहर जगत्वेन इत्थम भावेन तृतीया है, वहां पे जगत के फॉर्म में हमको बाहर दिखाई दे रहा है। और चिदाभास दो तरह से अंदर दिखाई देता है। कैसे? चिदाभास रूप से, मतलब जीव रूप से, और ईश्वर रूप से। वही चिदाभास जब हमको माइक्रोकॉस्मिक लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर दिखाई देता है, उसको हम जीव बोलते हैं। वही चिदाभास, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, जब हमें समष्टि के लेवल पर दिखाई देता है तो हम उसको बोलते हैं ईश्वर। तो ईश्वर की दृष्टि से और जीव की दृष्टि से ये दोनों ही चिदाभास रूप से हमें अंदर भास रहे हैं और बाहर जगत रूप से। ये उसका काम है, माया का काम है। ठीक है, हमको माया से, इसलिए माया को हम क्यों जाने? माया हमें बहुत परेशान करती है। माया सुख दुख के रूप में आती है। सारे के सारे संसार का काम क्या है? बस परिणति देना, सुख और दुख के रूप में, वृत्ति के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ सम वृत्ति। इट इज कमिंग इन आवर माइंड, इनसाइड आवर माइंड। बाहर उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना अंदर पड़ता है। तो अंदर हमारे वही जो माया है वो इस रूप से, वृत्ति रूप से आती है और हमको प्रताड़ित करती है। अब आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाह रही थी कि यहाँ पे 125 से लेके जो 132 श्लोक तक जो ये पूरा चल रहा है माया का पोर्शन, जो अभी हमने देखा, ये पूरा नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद से लिया गया। विद्यारण्य स्वामी जी ने मेन जो उसका जो मंत्र है, आपने देखा भी होगा, क्या 131 श्लोक में नीचे लिखा हुआ, जगह जगह आपको मिलेगा शायद आपकी बुक्स में, नीचे लिखा हुआ है नरसिंह उत्तर तापनीय 9.9 नंबर दिया हुआ है, चैप्टर 9 से है। हाँ? तो हम लोग, ये मंत्र पुष्पम में नहीं है, अगर आप ढूंढेंगे भी ये मंत्र पुष्पम में आपको ये नहीं मिलेगा। तो ओनली इन दिस उपनिषद माया हैज बीन डिस्क्राइब्ड। सिर्फ इसी उपनिषद में माया को डिस्क्राइब किया हुआ, बाकी जगह पे माया मेंशन किया हुआ है वर्ड, पर सिर्फ यहीं पे उत्तर तापनीय नरसिंह, नरसिंह नहीं, नृसिंह
उत्तर तापनीय उपनिषद, पूर्व तापनीय भी है, उत्तर तापनीय, उत्तर में ये 9 चैप्टर में से लिया गया। मैं आपको अभी ये जो पूरा मंत्र है ये शेयर कर दें, आप लोग इसको जॉट डाउन कर लीजिए। हम लोग उस पे एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से नित्यानंद स्वामी जी ने एक एक वर्ड वहां से उठा उठा के और वो पूरा ये 125 से 132 श्लोक को बनाया हुआ है। हाँ, ये सारे वर्ड्स जो है हमको इसी में मिलेंगे। मैं शेयर कर रही हूँ, मैं पढ़ भी लूंगी शेयर करने के बाद, आप लोग इसको देखिएगा। दिख रहा है आई होप। तो ये नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद में से लिया गया है। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ एक बार। माया च तमोभूता अनुभूतिः तदेतत् जडं मोहात्मकम् अनन्तं तुच्छम् इदं रूपमस्य अस्य व्यंजिका, व्यंजिका व्यंजिका है, हाँ व्यांजिका नहीं, व्यंजिका, गलती हो गई वहां पे। नित्य निवृत्ता अपि मूढ़ैः आत्मैव दृष्टा अस्य सत्वम् असत्वं च दर्शयति सिद्धत्व असिद्धत्वाभ्यां स्वतंत्र असतंत्रेण अस्वतंत्रत्वेन। फिर से पढ़ रही हूँ। माया च तमोभूता अनुभूतिः तदेतत् जडं मोहात्मकम् अनन्तं तुच्छम् इदं रूपमस्य अस्य व्यंजिका, व्यंजिका कर लीजिएगा उसको, नित्य निवृत्ता अपि मूढ़ैः आत्मैव दृष्टा अस्य सत्वम् असत्वं च, इसको ब्रेक करना है यहाँ पे म, तो ये म हलंत होगा, ये असत्वं च दर्शयति सिद्धत्वात् सिद्धत्व असिद्धत्वाभ्यां स्वतंत्र असतंत्रत्वेन। ये 9.4 नरसिम्हा उत्तर तापनी उपनिषद से है। आपको कई सारे वर्ड्स इसमें से थोड़े से सुने सुने लग रहे होंगे क्योंकि हम लोगों ने पूरे 125 से 32 तक देखा हुआ है, उसमें से ये सब लिया हुआ है। तो अब मैं इसमें आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। माया च तमोभूता, हाँ अब माया च तमोभूता, तमोभूता मतलब क्या यहाँ पे, तमोभूता मतलब चैतन्य विरोधी, तमोभूता मतलब तम रजस तमस वाला नहीं, सत्व रजस तमस वाला नहीं कि तमोभूता है वो। तमोभूता मतलब यहाँ पे ये चैतन्य विरोधी है वो, माया जो है वो चैतन्य विरोधी है। माया इज चैतन्य विरोधी। फिर अनुभूति ही, एक एक वर्ड देखिए, अनुभूति ही, अनुभूति मतलब आवर एक्सपीरियंस इज द प्रूफ, ये आर्ष प्रयोग है यहाँ पे। आर्ष प्रयोग मतलब क्या, ग्रामेटिकली इट मे बी रॉन्ग और राइट, श्रुति ने इसका इस तरह से उपयोग किया हुआ है। अनुभूति ही क्या है, हमारी अनुभूति, अगर आपको याद हो हमारी अनुभूति अभी हमने देखा था, अनुभूति हमारी क्या है, बाहर से पूरा जगत बना दिया है और अंदर से क्या है, मोहात्मकम है, मोहात्मक है, ये हम देखेंगे अभी आगे, मोहात्मक है। माया यहाँ अनु, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, माया यहाँ अनुभूति ही, माया यहाँ अनुभूति, अनुभूति ऑफ माया, माया च तमोभूता। तो इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे सेंटेंस को, मायायाः अनुभूति माया च तमोभूता भवति, माया च तमोभूता, यहाँ पे ऐड हो जाएगा भवति फुल स्टॉप, और मायायाः अनुभूति ऑफ दैट माया, अनुभूति ऑफ माया इज एक्सपीरियंस। तदेतत् नेक्स्ट वर्ड है, तद एतत् जडम, वो कैसा है, इट इज एक्सपीरियंस्ड एज जडम, जड के रूप में वो हमको एक्सपीरियंस होता है। और कैसा एक्सपीरियंस होता है, मोहात्मकम, मोहात्मकम मतलब इग्नोरेंस इनसाइड, अंदर हमको इग्नोरेंस की अनुभूति होती है।
और फिर अनंतम। देखिए 126 श्लोक में ये आया हुआ है वर्ड अनंतम। जडम मोहादि सारे वर्ड्स आए हुए हैं। जडम मोहात्मकम तच्चेति अनुभावयति श्रुति आबाल गोपम स्पष्टत्वात् अनंत्यम तस्य सा ब्रवीत। 126 श्लोक में देखिए, तो उसमें वहां पे अनंत्यम वर्ड भी आया है, जडम मोहात्मकम, ये सारा विद्यारण्य स्वामी जी ने यहीं से इस अ, मंत्र से उठाया हुआ है, क्योंकि उपनिषद है इसलिए हम मंत्र बोलते हैं श्लोक में ही, इससे उठाया हुआ है। तो जडम हो गया, मोहात्मकम हो गया, अनंतम। अनंतम मतलब, अनंतम इट इज फॉर माया। हाँ, ये अनंतम जो है ये हम लोग हमेशा ब्रह्म के लिए यूज करते हैं ना, वैसे यहाँ पे ये अनंतम जो यूज हुआ है वो माया के लिए यूज हुआ है, कि माया इज सीन एवरीवेयर। उसका जो रूप है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमें हर जगह पे हो रहा है, इट इज लिमिटलेस एवरीवेयर। फिर क्या बोल रहे हैं वहाँ, अनंतम तुच्छम। तुच्छम शब्द भी आया हुआ है। तुच्छम कैसे आया हुआ है, वो जो शास्त्र से अगर हम लोग देखते हैं, शास्त्र के दृष्टिकोण से वो तुच्छम, तुच्छम मतलब सत्य नहीं है, जो नहीं है, जो हट जाता है ज्ञान से, उसको हम बोलते हैं तुच्छम। ठीक है, तो ये तुच्छम भी हो गया यहाँ पे, शास्त्रीय दृष्टि माया डज नॉट एग्जिस्ट, तुच्छम। फुल स्टॉप। यहाँ पे मेन उसमें फुल स्टॉप नहीं है, मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं सारे कुछ, मेन उसमें पूरा एक मंत्र है। तुच्छम फुल स्टॉप। फिर इदम रूपम अस्य। इदम रूपम अस्य, इदम के रूप में वो जो माया है वो इसका इफेक्ट दिखाई देता है। इदम मतलब क्या, ये सारा का सारा जगत, ये कार्य रूप इदम। हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इदम अस्य कार्य रूपम भवति। इदम मतलब ये पूरा जितना भी हमको दिसनेस दिखाई देता है ना, उसको हम इदम बोलते हैं। अगर हम जगत को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहे तो उसको हम बोलेंगे इदम। ठीक है, इदम। तो इदम मतलब सब, वॉट एवर यू कैन डिस्क्राइब इन द वर्ड दिस। तो this body, this mind, this intellect, this world, this rag dvesh, this jealousy, this competition, this environment, जो भी आपको दिखा दे सब ये इदम में आएगा। This honor, this dishonor, रूपम अस्य। अस्य रूपम, अस्य मतलब ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये माया, इसका रूप जो है वो कार्य रूपम भवति। दिस विजिबल वर्जन इज कार्य रूप ऑफ माया, इदम रूप से ये दिखाई देता है। नेक्स्ट, अस्य व्यंजिका। अस्य व्यांजिका नहीं है, मेरी गलती है यहाँ। अस्य व्यंजिका नित्य निवृत्ता अपि मूढ़ैहि आत्मैव दृष्टा। तो अस्य मतलब क्या हो जाएगा, अस्य मतलब इदम जगतः, इस जगत का। हाँ, अस्य मतलब इदम जगत, इस जगत का। व्यंजिका मतलब प्रोड्यूसर और मैनिफेस्टर, एक्सप्रेसर। हाँ, वो जो एक्सप्रेस कर रहा है, व्यंजिका, क्योंकि ये है ना स्त्रीलिंग है माया, इसीलिए यहाँ पे व्यंजिका हो गया। व्यंजिका नित्य निवृत्तापि, नित्य निवृत्तापि, इवन दो इट इज नॉन एग्जिस्टेंट फ्रॉम शास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज तुच्छम। नित्य निवृत्ता, इवन दो इट इज नॉन एग्जिस्टेंस, वो नहीं है, उसकी उसका अस्तित्व नहीं है। तदपि अपि मूढ़े ही आत्मा एवं दृष्टा। फिर भी जो ये मूढ़ है, अपि मूढ़े ही, जो मूढ़ है, इग्नोरेंट पर्सन है, संसारी व्यक्ति है, वो क्या देखता है माया, वो माया को अपना आत्मा रूप से ही देखता है। माया आत्मैव दृष्टा, मूढ़ैः आत्मैव दृष्टा, सब कुछ में वो ये डाल देता है, आत्मा को डाल देता है। मतलब क्या, आत्मा को देखना मतलब हर चीज में, मतलब शरीर को आत्मा रूप, शरीर को मैं रूप से देख रहा है वो, मन को मैं रूप से देख रहा है वो। हाँ, फिर बुद्धि को वो मैं रूप से देख रहा है, हर चीज में वो अपना मैं डाल देता है। आत्मा ही वह दृष्टा, इसी को उसका मतलब है मूढ़ ही। जो मूढ़ व्यक्ति है वो आत्मा के रूप में सारी चीजों को मैं अपने अंदर फंस जाए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे इतना, इस चीज को बार बार रिटरेट कर रही है श्रुति, कि यहाँ पे हम लोग अभी जो हमारे जीवन में अगर हम देखें, जो 20 साल पहले हमको इतना इम्पोर्टेंट लगता था, उसका अभी क्या इम्पोर्टेंस रह गया।
वैसे ही अभी का भी जो सिचुएशन है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, बहुत टाइट कभी कभी लगती है, वो 20 साल बाद में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, कुछ ऐसा उड़ जाएगा, कोई भी उसका अस्तित्व नहीं है। पर हम अभी आत्मा ही दृष्टा, अभी हम आत्मा के रूप में उसको देखते हैं। रिलेशंस हुए, फिर हमारे हमारे संसार हुआ, हमारा मन हुआ, इतना इम्पोर्टेंस हम नोशंस को देखते हैं, देते हैं, अपनी धारणा को देते हैं, अपना कुछ कुछ प्रिंसिपल बना लेते हैं, उसको देते हैं। हाँ, तो आत्मैव दृष्टा अस्य, नेक्स्ट दृष्टा फुल स्टॉप। फिर अस्य, फिर से अस्य मतलब जगत, ऑफ दिस जगत, ऑफ दिस जगत, अस्य जगत सत्वम असत्वम च दर्शयति। सत्वम और असत्वम मतलब एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस च दर्शयति, वो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को दिखा रहे हैं, माया दिखा रही है। हाँ, क्या? बाय मैनि सिद्धत्वात् असिद्धत्वाभ्याम, बाय मैनिफेस्टिंग एंड अनमैनिफेस्टिंग ऑफ द वर्ल्ड। बाय मैनिफेस्ट, ये सारे वर्ड्स को देखिए आप, जो सारे उन्होंने उठाए हुए हैं। स्वतंत्र असवतंत्रत्वेन, तो स्वतंत्र भी है वो और अस्वतंत्रत्वेन, अस्वतंत्र भी है वो। इस रूप से वो अपना एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस को दिखा रही है, माया जो है। दर्शयति, जगत के रूप में मैनिफेस्टेशन, और जगत जब लीन हो जाता है प्रलय के रूप में अनमैनिफेस्टेशन से, वो अपना सिद्ध और असिद्धत्व, मतलब वो है भी, एग्जिस्टेंस भी है उसका, नॉन एग्जिस्टेंस भी है, मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेशन। स्वतंत्र अस्वतंत्र, वो स्वतंत्र है फॉर्म्स नेम्स को दिखाने में, और अस्वतंत्र है किस चीज में? अपने एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि ब्रह्माश्रया माया डेफिनेशन है, आश्रित वो कहाँ पे है? ब्रह्म के ऊपर है। ठीक है, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस स्वतंत्रत्वेन असतंत्रत्वेन, ये दोनों चीजें जो है वहां पे आप ऐड कर लीजिएगा प्रवर्तते। यहाँ पे स्वतंत्र अस्वतंत्रत्वेन, यहाँ पे ऐड करिएगा प्रवर्तते, माया फंक्शंस एज इंडिपेंडेंट और dependent entity. So, with respect to names, various expressions of names and forms, various varieties, various colors, वो सब में वो स्वतंत्र है। पर अस्वतंत्र कहाँ है? For its for its existence, that is अस्वतंत्र। ये पूरा का पूरा जो ये मंत्र है, यहाँ से ही उन्होंने 125 से लेके 132 तक ये सारे के सारे श्लोक को बनाए हुए हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग है, विद्यारण्य स्वामी जी ने कहाँ से ये पूरा उठाया। मैं स्टार्ट कर रही हूँ शेयर करना, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। बस इसमें ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है, व्यान जी का पीछे थे, व्यन जी का कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हमारा था यहाँ पे। अब हम लास्ट, हमारा कौन सा श्लोक था? हमारा था 134 श्लोक, हम पढ़ते हैं। 133 तक हमने देख लिया था, 134 श्लोक पढ़ेंगे। कूटस्थम अनुपद्रुत्य करोति जगदादिकम, हमने 134 पढ़ा हुआ था। दुर्घटैक विधायिन्या मायाया का चमत्कृति। फिर 135 भी पढ़ लेते हैं। द्रवत्वं मुदके वह्नौ औष्ण्यं काठिन्यमश्मनि मायाया दुर्घटत्वं च स्वतः सिद्ध्यति नान्यतः। द्रवत्वं मुदके वह्नौ औष्ण्यं काठिन्यमश्मनि मायाया दुर्घटत्वं च स्वतः सिद्ध्यति नान्यतः, स्वतः सिद्ध्यति नान्यतः। अब यहाँ जो 134 वाला था हमारा, उसमें हमने देखा कि अनुपद्रुत्य कूटस्थम, विदाउट चेंजिंग, विदाउट टचिंग द कूटस्थ, कूटस्थ को टच नहीं किया है। किसने? इस माया ने। कूटस्थ को विदाउट टचिंग मतलब उसके अंदर कोई विकार नहीं आया है। करोति जगत आदि का, उसने बाहर प्रसारित क्या कर दिया है? पूरा जगत जीव ईश्वर का भेद प्रसारित कर दिया है। और दुर्घटैक विधायिन्या मायाया का चमत्कृति, ये जो भी माया बना रही कुछ भी कर सकती है,
अघटन घटन पटीयसी माया, अघटन अघट घटना पटीयसी माया, अघट घटना पटीयसी माया, ऐसी है वो, कुछ भी बनाने में समर्थ है वो। तो इसलिए यहाँ पे भी उसने कुछ भी बना दिया है बाहर, तरह तरह का संसार बना दिया है। संसार का क्या उपयोग है? एक ही उपयोग है, हमको कर्म फल देना। किस रूप में? वृत्ति के रूप में, सुख या फिर दुख, वही हमको मिल रहा है यहाँ से। अब 135th श्लोक में बोला है कि सारा जो भी दुर्घटत्व है माया, यहाँ दैट माया, वो स्वतः सिद्ध्यति, वो स्वतः सिद्ध है। कैसे? उन्होंने एग्जाम्पल तीन दिए, तीन एग्जाम्पल। द्रवत्वम उदके, बोल रहे हैं जो फ्लूइडिटी है इन द वाटर, द फ्लूइडिटी, द्रवत्व जो है, जो द्रवता है पानी में, फ्लूइडिटी जो है उदके, पानी में, वाटर में, स्वतः सिद्ध, जैसे स्वतः सिद्ध है, द्रवत्वम उदके स्वतः सिद्ध्यति, इट इज द इट्स नेचर ऑफ, इट इज द नेचर ऑफ वाटर टू फ्लो, प्रवाह होना ही उसका धर्म है। वैसे ही वन्नव औष्ण्यम, वन्नव मतलब, वन्नव मतलब अग्नि, अग्नि में सप्तमी है वन्नव, अग्नि में औष्ण्यम हीट, दैट इज स्वतः सिद्ध, उसका वो धर्म है। काठिन्यम अश्मनी, काठिन्य मतलब जो जड़ता है, या फिर हम बोलेंगे हार्डनेस इन द रॉक, स्टोन्स में जो हार्डनेस होता है, दैट इज इट्स नेचर, उसका नेचर है। वैसे ही मायायाः दुर्घटत्वं च स्वतः सिद्ध्यति, वैसे ही माया का दुर्घटत्व, दुर्घटत्व मतलब क्या? उसका नेचर है कुछ भी बना देने का। हाँ, तो जो नहीं बन सकता वो बना देती है, जो कभी देखा गया नहीं है वो वैसा सब दिख जाता है। जो कुछ है नहीं वहां पे हम लोग अ, इतना ज्यादा इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, इसीलिए वहां पे सत्य बुद्धि है, रियल बुद्धि है। पर वहां पे एक्चुअली कुछ भी नहीं है। हाँ, तो देर इज न अन्यतः, वहां पे न अन्यतः मतलब उसका दूसरा कोई भी अदर, देर इज नो अदर वे, दिस इज मायाज नेचर, ये माया का नेचर ही है ऐसा। जो भी नहीं है वहां पे उसको इतना इम्पोर्टेंस दिखा देती है कि उसके अलावा हमको लगता है कि दूसरा कुछ सच हो ही नहीं सकता है, इतना सच है यहाँ पे। नेम फेम हमें इतना अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा काम करना हमें इतना अच्छा लगता है, एक्सपोजर मिलना हमें इतना अच्छा लगता है, दौड़ना भागना हमें इतना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि रियल है वो, सब रियल रियल है, नाम रियल है। मेरा नाम क्या है? अनन्या, मेरा नाम है, दैट इज रियल। हाँ बिल्कुल, आई एम रियल एंटिटी। देखिए मैं सांस ले रही हूँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कुछ भी दुर्घटत कुछ भी बना दे रहे हैं। देखिए इन सब चीजों के लिए हमें बहुत मनन करना पड़ेगा, बार बार हम लोगों को अपने मन को दुखों से सुखों से लेके जाना पड़ेगा, मान अपमान से लेके जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग स्टेबल हो पाएंगे। जो कह रहे हैं अभी भी हम लोग इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल लेवल पर उसको हम लोग थोड़ा बहुत ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट एट द लेवल ऑफ आनंदमय कोश। जब वहां तक हमारा इम्प्रेशन पहुंचेगा तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमारी जो अविद्या रानी वहां बैठी हुई है उसको हम थोड़ा सा शिथिल कर पाएंगे, विल लूजन दैट इग्नोरेंस अ लिटिल बिट। इसीलिए अपने मन को देखते रहना चाहिए कि खुश हो रहा है क्या किसी चीज के बाहर की खुश से। अगर खुश हो रहा है और यू आर स्टिल, आप बाहर मतलब आप जो है बाहर के ही लेवल पर है, अभी भी आपकी एंट्री वेदांत में नहीं हुई है, आपको फर्क पड़ता है कि आप कोई बहुत बाहर से बड़ा कोई सक्सेस मिला, बाहर से बड़ा कोई काम हो रहा है उसमें, इसका मतलब है अभी भी वी हैव नॉट एंटर्ड द पेरिफेरी ऑफ वेदांत एज ए सीकर। अंदर हमको अपने आप को बार बार क्वेश्चन करने की जरूरत है। जब हम दुखी होते हैं या हम सुखी होते हैं, व्हाट मेक्स मी दुखी और सुखी, हमारे सुख का या हमारे दुख का कारण क्या है? वी शुड ट्राई टू एनालाइज।
और ये जो साधक है ये बिल्कुल अपने मन को इसने इस तरह से बनाया हुआ है, इसीलिए समित पाणी वो हाथ में काष्ठ लेके वो जाता है अपने गुरु के पास, कि वो बोलता है कि मैं रेडी हूँ, मैं परिपक्व हूँ, मैंने संसार को देख लिया, यहाँ पे कुछ भी आने लायक नहीं है, पाया भी तो भी वो फुस से उड़ जाएगा, फुस उड़ के, अब भी था क्योंकि क्या है यहाँ इतना इम्पोर्टेंट, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा शरीर ही नहीं रहेगा कुछ सालों बाद, शरीर से ये संसार बना हुआ है, ये दुर्घटत्व है और हमको इतना रियल लग रहा है, व्यवहारिक लेवल पर हम करें क्योंकि विदाउट दैट वी कैन नॉट एग्जिस्ट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ खाना पीना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, पर हमारे ज्ञान की जो वृत्ति है उसको हम लोग सुदृढ़ करते रहे अंदर अंदर, कि वॉट एवर आई एम इंटरेक्टिंग विथ इज एक्चुअली नॉट देयर। बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा है, हमारा भी खिलौना चेंज हो गया है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। हमारे पास में एज ए रियल रियल एंटिटी है जो कि नहीं, एज ए ऐसा जब बच्चा हाथ में आता है, छोटा सा हाथ में आता है, वही छोटा बच्चा थोड़े दिनों में थोड़ा बड़ा हो जाता है, कहाँ गई उसकी पहली वाली बॉडी, माँ के गर्भ में था तब रूप अलग था, एक दिन का वो था तब रूप अलग था, बाहर आया तब अलग हो गया, चाइल्ड बना तब अलग हो गया, एडल्ट बना तब अलग हो गया, एडोलसेंट था तब अलग था, सीनियर हुआ तब अलग हुआ, अब डेड बॉडी पड़ी हुई है उसकी, सेम वही आदमी है, सेम वही क्या, देखिए वही 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें से इतने बॉडीज तैयार हो गए हैं, इतने रूप तैयार हो गए हैं, और हमको इतना सच भाषित होता है वो, हमको अफेक्ट करता है वो, हम नहीं बोल सकते हैं कि वो हमको अफेक्ट नहीं करता है। ये मिथ्या मिथ्या हम बोल रहे हैं, तो वो मिथ्या में से एक भी चीज हमारे हाथ से चली गई, हम हमारा खाना पीना रह जाएगा, हमारी नींद उड़ जाएगी, इसको इसीलिए यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि हम देखें कि किसने किया हुआ है, माया इज नॉट टू नो माया, माया इज टू एक्सर्ट, क्या कि दिस वर्ल्ड इज नॉट देयर एक्चुअली, दैट इज द पॉइंट। तो सो मच रियलिटी हैज बीन emphasized इन दिस वर्ल्ड, उस सब चीजों को वी शुड ट्राई टू एक्चुअली एनालाइज कि कितना रियल है यहाँ पे, इज इट रियल, जो भी चीज हमें परेशान कर रही है, इज दैट रियल, उस व्यक्ति के साथ में क्या वो व्यक्ति रियल है या फिर क्या मैं रियल हूँ, वो अहंकार जो बोल रहा है अभी वही नहीं रहेगा थोड़े दिनों में, मेरी बात कर रही हूँ, मेरा जो अहंकार है जो वो पजेस कर रहा है एक थॉट को, वही दैट इज ओनली चेंजिंग, कितना हम यहाँ पे किस चीज को इतना महत्व दें। चलिए नेक्स्ट वाला श्लोक पढ़ते हैं, ये सब मनन कीजिए, खूब मनन कीजिए और संसार से उपरत हो जाइए, जब हम संसार को छोड़ेंगे, आई एम टेलिंग यू there are more greater joys waiting for you। हमको संसार का आनंद लगता है ना, बहुत ज्यादा आनंद है हमको, अ, नाम और फेम का, हमको ऑनर का, हमको प्रेज का, हमको पैसा का, घर का, प्रेम का, अटैचमेंट का, फैमिली का, संबंध का, इन सब का आनंद रियल लगता है ना। आप एक बार इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के देखिए, कितना बड़ा बड़ा आनंद आपके लिए वेट कर रहा है। मैं बोल रही हूँ आपको विश्वास नहीं होगा, अनलेस यू योरसेल्फ एक्सपीरियंस इट थ्रू मेडिटेशन। जब हम छोड़ते हैं किसी, ड्रॉप करते हैं किसी थॉट को, ये कंटिन्यूस करना पड़ेगा, जैसे हम जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमको एटलीस्ट 5 मिनट्स, अभी तो हो नहीं पाता है क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, नहीं तो हम क्लास के बाद अगर आपको याद हो यहाँ पे हम मेडिटेशन करते थे, तो जो भी हमने पढ़ा हुआ है उस पर हमको मेडिटेट करके उसका इम्प्रेशन हमें अंदर डालना चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट हम बैठ जाए, ऐसे नहीं कि फोल्ड करके फटाफट हम भागे अपने काम के लिए भागे, अपने लिए 5 मिनट, या अगर टाइम नहीं है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्लास से पहले हम मेडिटेट करें जो भी कल सुना था उस पे, कि क्या क्या ये जो भी चीज हो रहा है मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हूँ इस चीज में,
क्या दिस इज वर्थ माई लाइफ? माई लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हमारे पास में देखिए टाइम ऐसी चीज है, ये टाइम आप बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना टाइम मिला हुआ है आपको उतना ही टाइम आपके पास में। यू कैन नॉट मेक 26 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स। ये नहीं हो सकता है। 24 आवर्स आर फिक्स्ड 24 आवर्स। फ्रॉम दैट यू हैव टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। So now it depends on your vision whether the output should be of the world or output should be above the world, the periphery that crosses the world. That depends on our vision. अगर वर्ल्ड का ही कुछ चाहिए, नेचुरली अगर हम लोग उसी का ध्यान करते रहेंगे, उसी में हम लोग ध्यान मतलब क्या, deliberating on something upon some thought, तो नेचुरली विल गेट दैट थिंग ओनली। हम जो भी हम सोचते हैं, जिस विषय पर सोचेंगे वही चीज हमको प्राप्त होगी। अगर हमारा ध्यान संसार का है तो संसार हमें मिलेगा। अगर हमारा ध्यान परमार्थ का है तो हमको परमार्थ मिलेगा। अगर हमारा ध्यान गुरु का है, ईश्वर का है, तो हमें ईश्वर मिलेंगे, गुरु मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि हमारा ध्यान हम किस चीज पर कर रहे हैं। हम, मुझे ऐसे लगता है थोड़ा थोड़ा करके हमें जहां जहां हमारा अटैचमेंट है उसको हम ड्रॉप करके थोड़ा सा ऊपर उठे। हम देखें कि जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, इससे भी बड़ा एक अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड है, उसका आनंद ले। उसको भी छोड़ना होगा, हाँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि उसको हम पकड़ के रखेंगे। उसको भी छोड़ के हमको और हायर जॉयस है जहाँ पे हमें जाना है, उसकी तैयारी है ये सारी चीजें। ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, देखिए सारे योग के जो भी हैं, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारे के बाद में आता है धारणा, ध्यान, समाधि। पूरी तैयारी तो हम करें, वी आर नॉट रेडी। हम डायरेक्टली कैसे हम जंप करें मेडिटेशन में? और रेडी होने के लिए अपने आप को भगवान ने इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट माया के थ्रू जगत बना दिया है, विच वी आर नॉट यूजिंग प्रॉपरली। इफ वी स्टार्ट यूजिंग इट प्रॉपरली, हमारा एक 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 थ्रेड बेयर, इफ वी कीप ऑन एनालाइजिंग आवर थॉट्स, तो हमारा धीरे धीरे उपरति में हम आ जाएंगे, प्रत्याहार में हम आ जाएंगे। दिस थॉट इज ट्रबलिंग मी सो मच, सो आई नीड टू स्टॉप इट, नीड टू स्टॉप इट समवेयर, फुल स्टॉप। प्रत्याहार इसी को बोलते हैं। तो इसमें हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, हम अगले वाले श्लोक में आते हैं, 136 पढ़ लेते हैं। न वेत्ति लोको यावत्तं साक्षात् तत्तावत् चमत्कृतिं धत्ते मनसि पश्चात्तु मायैषेत्युपशाम्यति। न वेत्ति लोको यावत्तं साक्षात् तत्तावत् चमत्कृतिं धत्ते मनसि पश्चात्तु मायैषेत्युपशाम्यति। मायैषेत्युपशाम्यति। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है 136 में कि हाउ लॉन्ग विल दिस माया कंटिन्यू? कितने दिनों तक ये माया का खेल चलता रहेगा, बताइए मुझे। हाउ लॉन्ग विल आई बी डिल्यूडेड बाय माया? कितने दिनों तक मैं मोहित होता होकर पड़ा रहूंगा? मेरा नाम तो मोहित है, पर मैं इससे फिर भी अब उठना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि हम, वी आर विक्टिम्स ऑफ माया। हम लोग विक्टिम हो गए, विक्टिमाइज्ड बाय माया। तो आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस माया। यावत, देखिए, न वेत्ति लोको यावत, यावत जब तक, जब तक, यावत एज लॉन्ग एज। देखा, मिला आपको, लोको यावत। तो लोक का मतलब पीपल, सीकर, जो साधना कर रहा है, साधक। तो यावत लोक तम, यावत तम वर्ड है ना, तम, तम मतलब क्या, उसको, किसको, उसको मतलब वो जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, कूटस्थ को, ब्रह्म को, या फिर हम बोले मायाधिष्ठानम, हम बोले माया का जो अधिष्ठान है उसको, माया के अधिष्ठान को। साक्षात न वेत्ति, साक्षात न वेत्ति मतलब, साक्षात मतलब अपरोक्षतया, साक्षात मतलब अपरोक्षतया, उसको मैं जानता, अभी हम लोग माया को जान रहे हैं, अधिष्ठान को जान रहे हैं परोक्षतया। वी फील हाँ ब्रह्म इज देयर, सम एंटिटी, कोई ऐसा गोला गोला बहुत बड़ा सा एक चैतन्य, चेतन रूप से है, बहुत प्रकाश है उसमें, लाइट है, समवेयर, समवेयर इट इज देयर।
ये नहीं जानते हम पर अपरोक्षतया है, अपने आप के हमारे ही अंदर है, वो हम ही है वो, इस तरह से नहीं जानते। तो साक्षात यावत न वेत्ति, जब तक वो साक्षात उस चीज को अनुभव नहीं करेगा, साक्षात उस चीज का अपरोक्षतया उस चीज को अनुभव नहीं करेगा, एज लॉन्ग एज शुद्ध शुद्ध चैतन्य इज नॉट नोन डायरेक्टली, डायरेक्टली उसको नहीं जानेगा। क्या है डायरेक्टली मतलब, देखिए कोई भी अगर मिथ्या चीज है तो उसका अधिष्ठान होना पड़ेगा, है ना, ये तो हमारी व्याप्ति हमको पता है। हम बोलते हैं वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मतलब ये सच है। हम लोग रेनबो देखते हैं, वो झूठ है, मतलब स्काई है, विदाउट द स्काई वी कैन नॉट सी द रेनबो। अगर हम लोग विराज वाटर देखते हैं तो देयर हैज टू बी सम अधिष्ठान, सैंड हो, रोक हो, जो भी। तो कोई भी मिथ्या चीज अगर हम देख रहे हैं तो देयर हैज टू बी द अधिष्ठान ऑफ दैट। तो अगर हम उस अधिष्ठान को जान ले साक्षात तो वो माया जो मिथ्या चीज है वो हमको, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ बच्चा जो है वो दौड़ के जाएगा सिल्वर कलेक्ट करने के लिए, पर माता पिता जो बोलेंगे अरे बेटा मत जाओ, वो सब वो क्या है, वहां पे सीपी पड़ी हुई है, शेल है वो, तो उस शेल से वो शेल ही है, चमक रहा है इस तरह से तुमको लग रहा है वो सिल्वर है। तो इसलिए वो जो मायाधिष्ठान को जान लेता है उसको, वो क्या होता है, तावत चमत्कृत, जब तक वो नहीं जानता है तब तक क्या होता है, तब तक ये इफेक्टेड होता रहता है वो माया के तरह तरह के चमत्कारों से, रूप से, इफेक्ट से वो अफेक्टेड होता रहेगा, उसकी क्रिया से अफेक्टेड होता रहेगा। चमत्कृतिम मतलब क्या, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन, इट प्रोजेक्ट्स माया, तावत माया या वहां पे ऐड कर लीजिए, तावत तावत चमत्कृतिम, यहाँ पे डबल च है ना, वो एक्चुअली संधि से वो डबल च हो गया, वो त है। तो यहाँ पे तावत चमत्कृतिम, यहाँ पे तावत माया या चमत्कृतिम ऐड कर लीजिए। तो कितनी, अगर हमसे कोई पूछे कि कितनी देर तक सपना चलेगा अम्मा, ये सपना कितना लंबा होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, जब तक वो अपने आप को जान नहीं लेता है, जब तक वो स्वप्न दृष्टा को जान नहीं लेता है। जब वो अपने आप को जान लेगा, जब वो जाग जाएगा, हम लोग इसी को वर्ड यूज करते हैं जागना, मतलब हमने अपने आप को जान लिया, हम स्वप्न वाले पुरुष नहीं है, हम जागृत अवस्था के पुरुष हैं। जैसे ही हमने जान लिया अपने आप को, सपना खत्म हो गया। बस वैसे ही यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि साक्षात, ऊपर से देखिए, यावत साक्षात तम, तम तम ब्रह्म, या फिर बोलेंगे ब्रह्मधिष्ठा मिथ्याधिष्ठान न वेत्ति तावत चमत्कृत, तावत मायायाः चमत्कृते। संस्कृत को इस तरह से अगर हम सेंटेंस बना ले वो यूजफुल होता है मीनिंग देने में। नेक्स्ट, चमत्कृते धत्ते मनसी, यहां तक सेंटेंस है एक्चुअली, उसके बाद आप फुल स्टॉप कर दीजिए। धत्ते मनसी मतलब मनसी धत्ते मतलब माइंड में उसका इंप्रेशन है, माइंड जो है वो पकड़ के रखा हुआ है उसने, कीप्स, माइंड जो है it keeps the impressions of the effects shown by the maya, till when, till that maya adhishtan is not known aparokshataya sakshat, till then maya will keep on throwing, maya will keep on affecting the mind। ठीक है, तो माया मनसी धत्ते, माया माया यहाँ चमत्कृते मनसी धत्ते, माया यहाँ माया का जो चमत्कृति है, अलग अलग तरह का सब जो रूप है जो बन गया है, इफेक्ट्स हैं अलग अलग, वो कैसा है, मनसी धत्ते, वो माइंड जो है वो पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है नेचुरली। एक चीज हमको दिख गई, हाँ कुछ हमको बहुत अच्छा दिख गया, कोई हमें कोई गैजेट ही ऐसा दिख गया कि ऐसा बढ़िया एक फ्रिज निकला है, अभी गर्मी भी आ रही है, और हमें ऐसा फ्रिज चाहिए जो बाहर से ही हम बटन दबा दे और वो हमको पूरा अंदर क्या क्या रखा हुआ है उस, शायद ऐसा आया भी है, अंदर क्या क्या रखा हुआ है बाहर सारा का सारा वहां पे लिखा हुआ आ जाए, हम एक बटन दबाए तो हमको ठंडा पानी वो ग्लास में दे दे, एक बटन दबाए तो आइस निकल आए, ये है ऐसा निकला है, चलो चलो हमको खरीदना है, खरीदना है, क्या हुआ, माया मनसी धत्ते, माइंड ने उसका इंप्रेशन पकड़ लिया, मनसी माया, हाँ मनसी धत्ते। तो इसी तरह से
क्या हुआ, हम अंदर भी बन गए हैं, माया का ही इम्प्रेशन से हम अंदर जीव बन गए हैं। हम लोग के अंदर डिजायर आ गई है, इच्छा, जहाँ पे इच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि सब कुछ जो है मुझ पे दिखाई दे रहा। आप स्वप्न में, जो सपने का जो भी कुछ आप देखते हैं, वहां पे आप बहुत अच्छे एक सेल में गए सपोज सपने में। ध्यान से सुनिएगा। सपने में आप सेल में गए, वहां पे आपने तरह तरह का चीज देखा, कपड़ा देखा, खाने पीने की चीज देखी, इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें देखी। हाँ, आपने लोगों को देखा तरह तरह से, आपने वहां पे कॉइन्स भी देखा, करेंसी मतलब जो भी कुछ था सब कुछ आपने वहां पे देखा, अपने आप को भी देखा, अपनी भी बॉडी देखी। वहां पे जब आप उठे तो जो भी कुछ देखा, आपसे एक भी चीज अलग थी क्या? इमेजिन, जो भी कुछ सपने में दिखाई दिया, इवन राग द्वेष की, कोई आपको वहां पे शत्रु मिल गया, कोई आपको बहुत अच्छा दोस्त मिल गया, आपने उससे बहुत प्यार की बातें की, शत्रु के बारे में बातें की, वो वैसा है, वो वैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब सब कुछ, क्या आपसे रत्ती भर भी, तिनका मात्र भी, लेश मात्र भी अलग था? उस समय नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा हमको? जब हम लोग स्वप्न दृष्टा को जान जाएंगे, मतलब वेकर बन जाएंगे तब। जब हम वेकिंग स्टेट में आ गए, उसके बाद एक भी चीज हमको, एक भी चीज की इच्छा होगी? अरे, वो जो व्यक्ति था कितना अच्छा था, अरे वो जो वहां पे हमने फर्नीचर देखा था वो चाहिए, कि वो सारा चीज मैं ही थी, नहीं अलग अलग रूप में भास रही थी वहां। करेंसी भी वहां पे मैं ही थी, फ्लोर भी मैं ही थी, मेरा शरीर भी मैं ही थी, शत्रु का शरीर भी नहीं मैं ही थी, मित्र का शरीर भी मैं ही थी, अलग अलग गैजेट्स भी मैं ही थी, कपड़ा भी मैं ही थी, जो गैस में खाना बना रहे थे वो भी मैं ही थी, सब कुछ मैं ही थी। ये माया जो है, माया इस तरह से साक्षात रूप में भी, बाहर वेकिंग स्टेट में भी सब कुछ बना देती है। हमें कब समझ में आता है? ज्ञान होने पर, जब हम एक्चुअल जागृत अवस्था में आते हैं। उसके लिए तो प्रैक्टिस करना होगा ना, उसके लिए अपने मन से हमको ऊब जाना चाहिए। बहुत परेशान किया है माइंड ने, वो नहीं चाहिए ये मन, बहुत परेशान करता है ये माइंड। जब तक हम उबेंगे नहीं, जब तक हम बहुत अच्छे से है माइंड के साथ, माइंड बोलेगा चलो भाई ताली दो, हाई फाई बोलते हैं ना, चलो हाई फाई दो, हम लोग एक साथ ही रहेंगे, तुमको हम फंसाते रहेंगे, कभी तुमको आनंद भी देंगे। ये जो सीकर है ये हो गया है। इसीलिए बोला तावत, तावत समझ में, एक बार साक्षात्कार हो जाने के बाद उसको पता चल जाए। अरे अगर हम इंटेलेक्चुअली भी, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर अच्छे से हम समझ जाए ना इस बात को, तब हमको संसार अफेक्ट करना बंद कर देगा। काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है संसार छूट जाएगा, और अच्छे से काम करेंगे, परफेक्शन से काम करेंगे, क्योंकि वहां पे डिजायर नहीं रहेगा, वहां पे हमारे डूअरशिप नहीं रहेगा, वहां पे हम ईश्वर के कर्तृत्व भोक्तृत्व को लाके रहेंगे, परफेक्शन से काम होगा हमारा, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी किसी के साथ में, तो माइंड में आनंद का लेवल बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी इसको समझते रहें, समझते रहें, समझते रहें, समझ के इसको इसको ध्यान करें, थोड़ा बहुत मेडिटेट करें, काम करते करते। मैं नहीं बोल रही हूँ अलग से आप बैठ के मेडिटेशन करें, जब आप इंटरैक्शन कर रहे हैं तभी आपका मेडिटेशन होते रहना चाहिए, ओपन आइड मेडिटेशन हम लोग ने दृश्य विवेक में देखा है। जब आप काम कर रहे हैं, माइंड का एक पोर्शन फ्री रहता है, उस समय उसको एंगेज करिए, देखिए संसार को, देखिए कितने कितना जिसमें रियलिटी है, कितना हमने उसमें दिया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है अपना सब कुछ, वो देखते रहिए। तो यहाँ बोल रहे हैं धत्ते मनसी पश्चात तो माया एष इत्युपशाम्यति। पश्चात, पश्चात मतलब आफ्टर द नॉलेज ऑफ मायाधिष्ठान, पश्चात
साक्षात्कार हो जाने के बाद में, आफ्टर आई हैव दैट नॉलेज ऑफ द वेकर, ड्रीमर गोज अवे, ड्रीम विल गो अवे। तो मायाधिष्ठानम, आफ्टर द नॉलेज ऑफ मायाधिष्ठान क्या होता है, एषा माया, मायैषे है ना, मायैष इति उपशाम्यति, तो माया एषा इति उपशाम्यति, ऐसा ब्रेक करेंगे। तो एषा माया, एषा, एषा बोला है, देखिए फिर से संस्कृत का नॉलेज कितना जरूरी है। एषा में कोई चीज क्लोज, प्रोनाउन जब हम तत् बोलते हैं और एतत् बोलते हैं, एतत् मतलब बहुत क्लोज है वो, दैट इज लाइंग इन आवर माइंड, रिसाइडिंग इन आवर माइंड। तो वो एषा माया, माया और वेरी नियर उसे यूज किया। उपशाम्यति, उपशाम्यति मतलब इट क्वाइटन्स, शांत हो जाती है, रिसीड्स, लीन हो जाती है, चली जाती है, बैक कर जाएगी, बैक सीट पर आ जाएगी जानने पर। कोई कोई दुष्ट व्यक्ति, हाँ, आपके सामने आया और आपने उसको पकड़ लिया, तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम कौन हो बताओ, बार बार तुम आप उससे पूछे कौन हो, कौन है बताओ, नहीं मैं रमेश हूँ, बोले नहीं तुम रमेश नहीं हो, मैं जानती हूँ रमेश को, वो वहां पे रहता है, उससे ये है, तुम रमेश नहीं हो, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है। वो कैसे ऐसे हो जाएगा, एकदम से सती भाव में आ जाए। वैसे ही माया भी हो जाती है, जैसे ही हम उसको क्वेश्चन करते हैं, हमारे इन सब श्लोकों से हम मनन करते हैं कि तुम कौन हो बताओ, कहाँ से आई हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, रियल हो तुम, नहीं रियल नहीं, क्यों तुम चली जाती हो, क्यों आई हो, फिर कब तक रहोगी, जैसे ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, वो स्तब्धि भाव में आ जाती, धीरे 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 लगे कि नहीं यहाँ पे मेरी दाल नहीं गलेगी, यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है, ये गुरु भक्त है, ये ईश्वर भक्त है, ये ज्ञानी है, ये ज्ञान शास्त्र का उसने लेके रखा हुआ है आलम पर, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो इसीलिए माया क्या होता है, साक्षात्कार, साक्षात्कार उसका हो जाए तो साक्षात्कार, साक्षात्वाच, हाँ, तो साक्षात्कार अनंतरम, पश्चात तू मतलब क्या, साक्षात्कार अनंतरम, माया जो है वो क्वाइट से एकदम शांत हो जाती है माया। कौन है माया, दैवी येषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, है ना, वो भगवान बोलते हैं इसमें गीता में, माँ, तो बोले मेरी जो माया है कैसी है, गुणमयी है, दुरत्यया है, हाँ, दैवी है, दैवी मतलब देवता, मतलब मुझसे ही जो जन्मी है, दैवी येषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया। तो बोले इसमें दुरत्यया है, तो हम लोग इसको पार नहीं पा सकते, बिल्कुल पा सकते हैं, कैसे, कैसे पार, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया मेताम तरन्ति थे, जो मुझ पे, मुझे प्रपत्ति जो मेरी करता है, मुझे होल्ड कर लेता है, माया को पकड़ेंगे तो माया मन में आएगी, मुझे पकड़ेंगे तो मैं आऊंगा, माया मेताम तरन्ति थे, वो तर जाते हैं इस माया से। फिर कौन कैसे होगा, फिर वो इंस्ट्रूमेंट होंगे भगवान के, फिर भगवान को यूज करेंगे, भगवान बोलेंगे कि जाओ ये वाला काम करके आओ मेरा, ये सृष्टि में तुम्हारा जो है वहां पे वो काम है, उस सृष्टि में जाओ, इस लोक में जाओ, मेरे साथ चलो। जैसे अच्छा कोई पेन होता है तो हम लोग उसको हमेशा अपने साथ में रखते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। वैसे ही भगवान भी इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढते हैं, आर वी रेडी फॉर दैट, तरह तरह की चीजें। तो जब ऐसा हो जाता है तब जो है उसको साक्षात, पश्चात तो मायशा इति उपशाम्यति, उपशाम्यति मतलब वो अब उसका कोई असर नहीं होगा, क्यों, आउटर माया, देखिए आउटर माया जडात्मक है, आउटर माया विल कंटिन्यू टू बी देयर, ऐसा नहीं है कि ज्ञान हो जाने पर बाहर का संसार जो है वो दिखता ही नहीं है, हम जाके दीवार से टकरा जाए, या हमको भूख ही नहीं लगेगी, ज्ञानी है आपको भूख लगती है, अरे ज्यादा भूख लगती है, आपको कपड़ा चाहिए, ज्ञानी है आप, आपको तो दिगंबर होना चाहिए, नहीं नहीं हम कपड़ा भी पहनते, सब चाहिए, पर क्या है, वो जो बाहर में जो रियलिटी 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 दिखाई दे रही थी ना, जगत में जो दिखाई दे रहा था, वो उड़ गया, कहाँ पे, विजन, कहाँ पे, इंटेलेक्ट,
उसका इंपॉर्टेंस जो है वो चला गया। इनर माया इज मोहात्मक, वहां पे उसने काम कर दिया। बाहर से नहीं हो रहा है, बाहर से आपको वैसे के वैसा दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, बट जो अंदर में आपका जो मोह था, जो तो बोला था यहाँ पे मोहात्मकम अंदर होता है, वो चला जाता है। वहां पे मोहात्मकम अब ये नहीं रह जाता है। हाँ, तो एक ही कंडीशन है। क्या है? क्या कंडीशन है? मामे व ये प्रपद्यन्ते, मुझे जो मेरी प्रपत्ति करता है, यम इसी को इसमें उपनिषदों में बोला है, यमे वैश वृणते तेन लभ्य, यमे वैश वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्याम। ये बहुत बार मैंने बोला हुआ है। ये नहीं, जिसने उसका वर्ण किया हुआ, एष वृणुते तेन लभ्य, उसके द्वारा ही उसकी प्राप्ति होती है। ये तो संसार में भी कॉमन है, हम लोग जिसका वर्ण करेंगे वो हमको मिलेगा। हम हम लॉयर बनना चाहेंगे, हम लॉयर बनेंगे। हम पीएचडी करना चाहेंगे तो हम पीएचडी डॉक्टरेट बनेंगे। हमको कुछ और बनना है, डांसर बनना है, हमने उसका वर्ण किया, वो बनेंगे। आर्टिस्ट बनना है, हम आर्टिस्ट बनेंगे। जो भी हमें बनना है वो हम बनेंगे, जिसका वर्ण हम करते हैं वो प्राप्त होता है। तो अगर हम ब्रह्म का वर्ण करेंगे, ब्रह्म बन जाएंगे। यमे वैष वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनु स्याम। ठीक है, तो और वर्ण शुद्धि जो है वो होना चाहिए। हमारी वर्ण शुद्धि नहीं, वर्णत्व की शुद्धि हो चाहिए। हमने कई सारी चीजों को वर्ण करके रखा है, हमारे हाथ में इतनी सारी वरमालाएं, और जैसे हम बहुत सारी चीजों को हाथ में पकड़ते हैं तो नेचुरली हमारा होल्ड जो है वो ढीला होता जाता है। कितनी सारी जो कुछ भी गिरने के चांसेस ज्यादा होने लगते हैं। बोलते हैं ना, बच्चे कोई बहुत सारी चीजें लाने लगते हैं, बोलते एक एक करके लाओ, इतना सारा एक साथ मत लाओ, गिरेगा। वैसे ही हमने इतनी सारी चीजों का संसार में वर्ण करके रखा है, हमारा पूरा डिस्ट्रैक्टेड विजन है, अभी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है एक तरफ। हमारा वर्ण जो है उसकी शुद्धि नहीं है। हम वर्ण की शुद्धि करें तब क्या होगा? हम लोग उसी को पाएंगे, वन हु वांट्स दैट ट्रूथ ओनली एंड नथिंग एल्स। उसका काम क्रोध अपने आप जाएगा, बिलीव मी, अपने आप जाएगा उसका। भगवान जो है वो बोलेंगे डेफिनेटली श्योरली हो जाए ना। संशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चला। भगवान बोलते हैं कि तुम जो भी बोल रहे हो, चंचल अपनी मना कृष्ण। अर्जुन ने बोला मेरा मन इतना चंचल है कृष्ण, क्या करूं? असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चला, मतलब दुर्निग्रह तो है और चंचल भी है माइंड। मैं मानता हूं तुम्हारी बात को फुल्ली, आई मैं पूरा मानता हूँ इस बात को। तो फिर कैसे इसको हम लोग हटाए? बोले अभ्यास है ना, तू कमते वैराग्य न चक्रियते, अभ्यास करो और वैराग्य की वृत्ति को बढ़ाओ, डिस्पैशन लाओ। डिस्पैशन कैसे? रियलिटी को जान के भाई। जब हम रियलिटी जान लेते हैं अपने आप, हमारा डिस्पैशन उस पर से आने लगता है। बहुत अच्छी मछली पकड़ी हम, बहुत बड़ी बहुत अच्छी मछली पकड़ी, बहुत अच्छा है खाने। बाद में पता चला, बाद में क्या पता, उसमें तालाब में वो बड़ी हुई है या फिर जहां से उसको लेके आए हैं वो पॉइजनस वाटर था। हम खाएंगे? नहीं खाएंगे। मैं सॉरी, मॉर्निंग मॉर्निंग मैंने मछली पैसा, पर मैं एग्जाम्पल के लिए बोल, अगर रियलिटी पता चल गई हम उससे दूर रहेंगे। अगर पता है हमको कि ये जो क्रॉप है, ये जो फल आया हुआ है, ये इंजेक्टेड है। कई आप लोगों में से भी कई लोगों को तकलीफ हुई थी जब ऐसे कोई जो ज्यादा गैस में पका देते हैं फलों को, आजकल इंजेक्शन लगा के पकाते हैं। अगर पता चलेगा हम लेंगे उसको, रियलिटी हम दूर रहेंगे। वही उसी को बोलते हैं डिस्पैशन। आपका डिस्पैशन हो गया उस केले से, आपका डिस्पैशन हो गया लौकी से, अपने आप ही वैराग्य है ये। तो वैराग्य मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जानना, नो द रियलिटी एंड दैट वैराग्य विल कम ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है उन्होंने। कि उसको मन मन को, और बहुत लोगों ने, भगवान जो बोलते हैं चैप्टर 4 में, वो निकालिए 4, कौन सा श्लोक है? वीत राग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रितः बहवो बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। कौन सा नंबर है श्लोक? 10th नंबर, 10th नंबर।
बहवो ज्ञान तपसा वीत राग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे पास इस तरह से प्योर होके मेरे पास आए हुए हैं। मैंने उनको वीत राग बना दिया है। वीत मतलब बीत गया। वीत राग क्रोध भय सब उनका बीत गया, उन प्योरिटी आ गया। कैसे आई प्योरिटी? मन मया माम पाश, मेरे उपासना से, मेरे उपाश्रित होके, आश्रित होके। एक ही चीज मैंने जो जानी है, गुरु को और भगवान को बहुत जोर से पकड़ के रखना चाहिए, अन्यथा हमारा डाउनफॉल निश्चित है। हाँ, बहुत ज्यादा हमको सोचने की आवश्यकता है इस मार्ग पर। बहुत ज्यादा हमें गाइडेंस की आवश्यकता है इस मार्ग पर, क्योंकि हम लोग ऐसे मार्ग पर गए हुए हैं जहाँ पे सब कुछ, बोले हम, अनमेनिफेस्ट है, डार्क है। एक एक पैर हम डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा रोशनी के साथ में जाते हैं। जैसे बोला था ना, एक आदमी जो है वो पहाड़ पे चढ़ रहा था। पहाड़ पे चढ़ रहा था तो उसने देखा कि उसके पास में जो लाइट वगैरह था वो बंद हो गया, मतलब कुछ था नहीं ऐसा। तो नीचे देखा उसने, कुटिया बनी हुई है, वहां पे गया। वहां पे बोला कि कुछ आपके पास में कुछ है क्या, टॉर्च वगैरह कुछ, तो मुझे पहाड़ के ऊपर जाना है, अंधेरा हो गया है। तो उसने एक लालटेन दिया, एकदम डिम सा, एकदम डिम। तो कहा कि इतना कम, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो वो जो व्यक्ति था उसने कहा, आपको एक पैर आगे बढ़ाने का तो दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही बढ़ते जाइए। ये साधना है, वन स्टेप एट अ टाइम। बस उस लालटेन का काम यही है कि वन स्टेप जो है उसको उजागर करे, उसको एनलाइट करे, प्रकाशित करे। देन अगेन वी विल गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। हमको आगे का रास्ता और दिखाई देने लगेगा। इससे करके स्पष्टीकरण स्पष्ट होता जाएगा रास्ता। एंड वन डे फाइनली विल बी ऑन द डेस्टिनेशन। इसीलिए इसको हम धीरे 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 आगे बढ़ते रहे, और हम अपने मन को ऐसा बनाते रहें। आज हमने कहाँ तक देखा? 136 श्लोक तक देखा। 137 से हम लोग अगले ट्यूसडे को देखेंगे। कल हमारा विषय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।